नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अपन देख रहे थे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 1000 एमसीक्यू सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें अपन ने 1 से 75 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। अब आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 75 से आगे के क्वेश्चंस की। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 है। वोल्टमीटर के अंशांकन के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर के अंशांकन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का, विभव मापी, फ्रीक्वेंसी मीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा होगा इनमें से करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन भी है। तो जल्दी से बताओ, वोल्टमीटर के अंशांकन के लिए इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभव मापी का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी भी परिपथ की धारा प्रवाह वोल्टता तथा प्रतिरोध की जांच एक ही औजार से की जा सकती है। मल्टीमीटर से, वोल्टमीटर से, एमीटर से, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए, राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टीमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा, डीसी मशीन की योक निर्माण हेतु प्रयुक्त धातु होती है। स्टेनलेस स्टील, डाईमैग्नेटिक पदार्थ, तांबा, या कास्ट स्टील? तो डीसी मशीन की योक निर्माण हेतु प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट स्टील। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा, ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज स्थिर रखते हुए यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए तब क्या होता है? जब ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को स्थिर रखते हुए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या होता है? भंवर धारा हानियां अपरिवर्तित रहेगी, बी दे रखा भंवर धारा हानियां बढ़ जाएगी, सी दे रखा ताम्र हानियां बढ़ जाएगी, डी दे रखा हिस्टैरिसीस हानियां बढ़ जाएगी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जब ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को स्थिर रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भंवर धारा हानियां बढ़ जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट में चौक का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, उसके सर्किट में चौक का मुख्य कार्य क्या होता है? लैंप को फिलकर करने से रोकना, परिपथ का पावर फैक्टर सुधारना, शुरू में मेन आर्क बनाने के लिए उच्च वोल्टेज देना, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट में चौक का मुख्य कार्य बताना है। इसमें चौक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, चौक का मुख्य कार्य होता है शुरू में मेन आर्क बनाने के लिए उच्च वोल्टेज देना। क्या होता है? शुरू में मेन आर्क बनाने के लिए उच्च वोल्टेज देना ही चौक का मुख्य कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, पुनः तार डालने योग्य फ्यूजों की तुलना में एचआरसी फ्यूज का क्या लाभ है? तो ऑप्शन दे रखा है उच्च विदारक क्षमता, बी दे रखा है काल प्रभावन प्रभाव की उपस्थिति, सी दे रखा है आग से सुरक्षा अनुपस्थित, डी दे रखा है अल्प गिरा हुआ। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? पुनः तार डालने योग्य फ्यूजों की तुलना में एचआरसी फ्यूज होता है, उसका क्या लाभ होता है? अर्थात किटकेट फ्यूज होता है। पुनः तालने का योग्य फ्यूज कौन सा होता है? किटकेट फ्यूज। तो उसकी तुलना में एचआरसी फ्यूज होता है, उसका क्या लाभ होता है? और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि एचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, एचआरसी का फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। क्या होता है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एचआरसी फ्यूज होता है, उसकी उच्च विदारक क्षमता होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एकल फेज मोटर संधारित्र परिपथित हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा मोटर प्रारंभ नहीं होगी, बी दे रखा समान दिशा में चलती रहेगी, सी दे रखा लघुकर्त गति पर चलेगी, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो यदि एकल फेज मोटर का संधारित्र परिपथित हो जाए तो उसमें क्या होगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, अगर यदि एकल फेज मोटर का कैपेसिटर परिपथित हो जाता है तो इसमें क्या होगा? प्रारंभ नहीं होगी, मोटर प्रारंभ नहीं होगी, अर्थात स्टार्ट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखा, एसीएसआर संवाहक में स्टील तार का क्या कार्य होता है? एसीएसआर तार होता है, उसमें स्टील तार का मुख्य कार्य बताना है। ऑप्शन ए दे रखा ऊपरी स्तर प्रभाव की पूर्ति करना, बी दे रखा अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, सी दे रखा अधिक धारा वहन करना, डी दे रखा प्रेरकता घटाना। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना ही एसीएसआर चालक में स्टील तार का मुख्य कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर से किसके लिए उपयोग की जाती है? स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए, हंटिंग रोकने के लिए, शोर का स्तर कम करने के लिए, या ए व बी दोनों। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए व हंटिंग को रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रखा निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है? इनमें से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है? ऑप्शन ए दे रखा है रिलक्टेंस मोटर, बी दे रखा है रिपल्सन मोटर, सी दे रखा है यूनिवर्सल मोटर, डी दे रखा है एसी सीरीज मोटर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलक्टेंस मोटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 1, बी दे रखा है 2, सी दे रखा है 3, डी दे रखा है 4। तो एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है उच्च चाल वाले अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है? उच्च गति वाले जो अल्टरनेटर होते हैं उनमें कौन से रोटर का प्रयोग किया जाता है? सैलेंट प्रकार के, स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार का, ये वह भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार का। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर पावर क्या फीड करता है? पावर प्लांट, सब स्टेशन, या मिसप्रिंट है सब है, पावर प्लांट, सब स्टेशन, सर्विसमैन, या जनरेटिंग सब स्टेशन, या डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा शोषक सेल का ईएमएफ होता है, शोषक सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? 0 वोल्टेज, 0.5 वोल्टेज, सी दे रखा 1.5 वोल्टेज, डी दे रखा 2.5 वोल्टेज। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्टेज होता है। शोषक सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.5 वोल्टेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके, क्या होगा? उच्च वोल्टेज एचआरसी कार्ट्रिज प्रकार के फ्यूज का उपयोग कब किया जाता है? 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, या 132 केवी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्च वोल्टेज एचआरसी फ्यूज कार्ट्रिज प्रकार का फ्यूज होता है, उसका उपयोग कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 केवी के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार के सामान्य पॉइंट से लिया जाता है। एकल वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग, या 4 वाइंडिंग। तो स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार किस सामान्य पॉइंट से लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वाइंडिंग से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है सापट लोड को अव्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है? गति को बदल कर, क्षेत्र उत्तेजना को नियत रख कर, शक्ति परिवर्तित करके, या क्षेत्र उत्तेजना को बदल कर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सापट लोड को अव्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र उत्तेजना को बदलकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा वितरण ट्रांसफार्मर का द्वितीयक पक्ष को भूयोजन कर दिया जाता है, अर्थात अर्थिंग क्यों कर दिया जाता है? ऑप्शन ने दे रखा क्योंकि लाइन की जांच करने में कठिनाई होती है, बी दे रखा क्योंकि जमीन, मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है, सी दे रखा ट्रांसफार्मर पर असंतुलित भार बनता है, डी दे रखा एकल फेज लाइनों से बचा जा सकता है। तो वितरण ट्रांसफार्मर होता है उसके द्वितीयक पक्ष को
अर्थात माध्यमिक पक्ष को भूयोजन क्यों कर दिया जाता है, अर्थिंग क्यों करते हैं? इसका राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको अर्थिंग क्यों करते हैं वितरण ट्रांसफार्मर में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी होती है वह मशीन और मानव जीवन दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा ल्यूमिनस फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है? पवन तरंगे, जल तरंगे, प्रकाश तरंगे या विद्युत धारा तरंग? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए दे रखा भारी वोल्टेज, बी दे रखा प्रयुक्त वोल्टेज, सी दे रखा आंतरिक वोल्टेज, डी दे रखा टर्मिनल वोल्टेज। तो इनमें से एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा इंटरफेज के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों ही तरीकों से जोड़ा जा सकता है किस रूप में जाना जाता है? कुंडली समूह है, समूह कनेक्शन, फेज कनेक्शन या आसन्न कनेक्शन? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज कनेक्शन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा शॉर्ट पिच वाइंडिंग विधि में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई निम्न में से किसके चौड़ाई से कम रखी जाती है? शॉर्ट पिच वाइंडिंग विधि में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई निम्न में से किसकी चौड़ाई से कम रखी जाती है? वाइंडिंग की चौड़ाई से, पोल की चौड़ाई से, आर्मेचर की चौड़ाई से या ब्रश की चौड़ाई से? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोल की चौड़ाई से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा तुल्यकालिक मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें पोल्स की संख्या को दर्शाने वाला कारक क्या होता है? गति और वोल्टेज, आपूर्ति आवृत्ति और गति, आवृत्ति और वोल्टेज या धारा और वोल्टेज? तो राइट आंसर कौन सा होगा? सिंक्रोनस मोटर में पोल्स की संख्या को दर्शाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों पोल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? एफ इंटू 120/n, अर्थात n का मतलब क्या हो गया? घूर्णन गति, और f का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। तो पोल्स को दर्शाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी और गति की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति और गति की जरूरत होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब, ऑप्शन ए दे रखा फ्लक्स के परिवर्तन की दर को शून्य बनाया जाता है, बी दे रखा फ्लक्स के परिवर्तन की दर को अधिकतम है, सी दे रखा फ्लक्स के परिवर्तन की दर न्यूनतम है, डी दे रखा फ्लक्स के परिवर्तन की दर ऋणात्मक है। तो डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ अर्थात विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है? बताइए जल्दी से क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम होगी तो डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है वे उपकरण जो तुलनीय तरीके से उपयोग किए जाते हैं अर्थात एक ही तरीके से उपयोग में लिए जाते हैं कौन से हैं? ऑप्शन ए दे रखा ऊर्जा मीटर और आवर्ती मीटर, बी दे रखा पावर फैक्टर मीटर और ऊर्जा मीटर, सी दे रखा वोल्ट मीटर और आवर्ती मीटर, डी दे रखा वोल्ट मीटर और पावर फैक्टर मीटर। तो इनमें से कौन सा है, कौन से दो मीटर है जो कि तुलनीय अर्थात एक ही तरीके से उपयोग में लिए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर और पावर फैक्टर मीटर है जो कि एक ही तरीके से उपयोग में लिए जाते हैं।